स्टूडेंट्स, तो आज देखेंगे क्लास 8 साइंस फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शंस देखते हैं। इंट्रोडक्शन में देखिए लिखा हुआ है फार्मिंग। तो व्हाट इज फार्मिंग? द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स इन फार्म इज कॉल्ड फार्मिंग। तो जब हम किसी प्लांट को किसी फील्ड में ग्रो करते हैं, फार्म मतलब क्या, किसी फील्ड में ग्रो करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फार्मिंग बोलते हैं। और एग्रीकल्चर क्या है? तो एग्रीकल्चर इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द ग्रोइंग प्लांट्स एंड रेजिंग लाइव स्टॉक फॉर ह्यूमन यूज। तो वो साइंस का सब्जेक्ट जिसमें हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि कैसे हमें प्लांट को ग्रो करना है ताकि जो है ना वो ह्यूमन बींग्स के लिए और अदर एनिमल्स के लिए वो काम आ सके। तो इसी ब्रांच को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इस स्लाइड्स में हम लोग देखते हैं क्रॉप एंड क्रॉप सीजन्स। तो सबसे पहले क्रॉप की डेफिनेशन देखते हैं। The same kind of plants grown and cultivated at one place on a large scale are called crop। मतलब एक ही तरह के प्लांट को जब बहुत बड़े अमाउंट में हम लोग किसी फील्ड के ऊपर लगाते हैं, जब ग्रो करवाते हैं, तो उसे हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। अब क्रॉप का जो रिजल्ट है, मतलब कि हमने राइस लगाया तो राइस जो हमें मिला, मतलब हमें चावल के दाने जो मिले, तो उन्हें हम लोग प्रोड्यूस बोलते हैं। अब दो टाइप से क्रॉप्स होते हैं सीजन के बेसिस पर। तो फर्स्ट है रबी क्रॉप्स एंड सेकंड है खरीफ क्रॉप्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, रबी क्रॉप्स को जब हम लोग कब लगाते हैं? अक्टूबर या नवंबर के मंथ में लगाते हैं और पूरी विंटर हम लोग उसे डेवलप होने देते हैं और मार्च और अप्रैल में हम उसकी कटाई करते हैं, मतलब हार्वेस्टिंग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसीलिए उसे हम लोग विंटर क्रॉप्स भी बोलते हैं। एग्जाम्पल्स हैं वीट, मस्टर्ड, ग्राम। स्टूडेंट्स, मस्टर्ड का मतलब होता है सरसों, जो कच्ची घानी का तेल खाते हैं हम लोग, उसे ही मस्टर्ड बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और ग्राम का मतलब हो गया चना। अब खरीफ क्रॉप को देख लेते हैं। तो खरीफ क्रॉप ऐसे क्रॉप होते हैं जिन्हें जून और जुलाई के मंथ में लगाया जाता है और सितंबर और अक्टूबर के मंथ में हार्वेस्ट किया जाता है। ऐसे क्रॉप को स्टूडेंट्स हम लोग समर क्रॉप भी बोलते हैं। देखिए, समर क्रॉप का मतलब ये नहीं है कि हम लोग मई के मंथ में उसे डेवलप करवाते हैं, नहीं, हम लोग मई के मंथ में उसे डेवलप होने नहीं देते हैं। एक्चुअली आप देखिए तो जनवरी के बाद फरवरी में थोड़ी गर्मियां चालू हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसीलिए, और ये क्रॉप जो है खरीफ क्रॉप, ये उसी टाइम डेवलप होता है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स इसे हम लोग समर क्रॉप भी बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स हैं राइस, पल्सेस, कॉटन, ग्राउंडनट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और खरीफ क्रॉप अगर ऐसे समझना तो ऐसे समझिए आप लोग कि सावन का जब महीना आता है, मतलब बारिश के महीने में ही हम इसे लगाते हैं। और अगर बारिश नहीं हुआ तो किसान ऐसा बोलता है, फार्मर ऐसे बोलते हैं कि इस साल चावल नहीं हो पाएगा, मतलब कि राइस नहीं हो पाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इस स्लाइड में हम लोग देखते हैं बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। स्टूडेंट्स देखिए, जब से हम क्रॉप को लगाते हैं, ठीक है, और जब तक हम हार्वेस्ट करते हैं और उसे स्टोर करते हैं, तब तक इतने प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। तो फर्स्ट प्रोसीजर है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड है सोइंग ऑफ सीड, थर्ड मैन्यूरिंग, फोर्थ इरिगेशन, फिफ्थ प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, सिक्स हार्वेस्टिंग, और लास्ट में जिसे हम हार्वेस्ट जब कर लेते हैं तो उसे हम लोग स्टोर करते हैं साइलो में। तो उसके बारे में बताया गया है। तो स्टूडेंट्स एक एक करके हम सबको डील करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में हम पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और सोइंग ऑफ सीड देखेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग उसके आगे का मैन्यूरिंग से लेकर स्टोरेज तक को हम लोग कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस स्लाइड में हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। यहाँ पर दो प्रोसीजर फॉलो होता है, प्लॉइंग एंड लेवलिंग। तो स्टूडेंट्स देखिए, प्लॉइंग क्या होता है? बहुत सिंपल वर्ड्स में, एक टूल होता है मेटल का, जिसे हम क्या करते हैं, जमीन की खुदाई करते हैं। उससे क्या होता है कि नीचे का जो सॉइल होता है वो टॉप लेयर में चला आता है, क्योंकि वो यूज होता है नहीं है, रूट्स वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं प्लांट्स के, तो इसलिए वो अनयूज होता है, इसलिए उसमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होता है, तो वो टॉप लेयर में चला आता है। अब क्या होता है कि जब खुदाई करते हैं तो बड़े बड़े पत्थर भी, पत्थर मतलब इन द सेंस सॉइल के बड़े बड़े टुकड़े में बोल रहा हूँ, तो बड़े बड़े टुकड़े क्या होते हैं, वो चले ऊपर चले आते हैं, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें तोड़ना पड़ता है। नहीं तो क्या होगा, प्लांट्स के जो रूट्स हैं उसके अंदर जा नहीं पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए हमें प्लॉइंग भी करना पड़ता है। तो इसको मैं आपको रीड करके दिखाता हूँ, बताता हूँ। इट इंक्लूड्स plowing and leveling. The process of loosening and turning the soil is called plowing or tilling. Plow, hoe and cultivators are used in the plowing. स्टूडेंट्स इसका मैं आपको फिगर इसके बाद वाले स्लाइड्स में दिखाऊंगा। Advantage of plowing: it helps to bring the nutrients rich soil from lower layer to the top, making it available to plants.
सेकेंड पॉइंट है इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिटेन मॉइस्चर फॉर लॉन्गर पीरियड। अब स्टूडेंट्स लेबलिंग के बारे में देखिए। लेबलिंग इज ब्रेकिंग ऑफ बिग पीसेज ऑफ सॉइल विच कम्स टू टॉप लेयर ड्यूरिंग प्लॉइंग। These big pieces of soils are called crumbs। तो स्टूडेंट्स इन्हीं क्रम्स को मतलब बिग पीसेस को तोड़ने के लिए हम लोग लेबलिंग प्रोसीजर यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस स्लाइड में देखते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है टूल्स जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस के समय। तो फर्स्ट टूल है उसमें प्लाउ। तो स्टूडेंट्स ये वुडन और आयरन पीस का बना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसमें एक लंबा सा लकड़ी का डंडा निकला हुआ रहता है, वुडन पार्ट जिसे बोलते हैं, जिसे हम लोग प्लाउ शाफ्ट बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए इसका मैं फिगर आपको दिखाता हूँ। और स्टूडेंट्स देखिए ये प्लाउ डायग्राम है जिसमें आपको प्लाउ शाफ्ट दिख रहा है और वो क्या है एक बड़े लकड़ी का पीस है। और नीचे में देखिए प्लाउ शेयर है। तो ये प्लाउ शेयर मेटल ट्रायंगुलर मेटल पीस होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओरिजिनली में देखिए स्टूडेंट्स कैसा प्लाव दिखता है। जो प्लाव शेयर है मतलब मेटल का जो पीस है वो जमीन के अंदर सॉइल के अंदर है, और जो प्लाव शाफ्ट है वो बैल के नेक के ऊपर है मतलब उसके गर्दन के ऊपर प्लेस किया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स दूसरे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट को देखते हैं जिसे हम लोग हो बोलते हैं। हो बिल्कुल प्लाव की तरह ही होता है, बस डिफरेंस ये होता है कि जहाँ प्लाव में नीचे ट्रायंगुलर मेटल पीस लगा होता है, यहाँ पर ट्रायंगुलर मेटल पीस नहीं, यहाँ पर ब्लेड टाइप का पीस लगा होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आप ब्लेड टाइप कैसे समझ सकते हैं, जैसे आपकी नोटबुक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो वैसे मेटल का एक शीट उसे हम लोग ब्लेड बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मैं आपको फिगर दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स अब थर्ड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट देखते हैं कल्टीवेटर। ये बिल्कुल प्लॉ की तरह ही होता है, बस डिफरेंस ये है प्लॉ में जहाँ बेस में एक ट्रायंगुलर मेटल पीस लगा होता है यहाँ बहुत सारे ट्रायंगुलर मेटल पीस लगे होते हैं, और प्लॉ को बैल खींचता है, मगर यहाँ हम लोग ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। और स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा एक ये है कि बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा एरिया को हम लोग टिलिंग कर सकते हैं, मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा एरिया की हम लोग खुदाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसका मैं आपको फिगर दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं सोइंग ऑफ सीड्स। स्टूडेंट्स सीड्स को सो करने के पहले भी बहुत बातों का ख्याल रखना पड़ता है, जैसे गुड क्वालिटी सीड होना चाहिए। सीड को हम डायरेक्ट नहीं लगा डाल सकते हैं, सीड को पहले भिगो देंगे उसके बाद फिर हम लोग ग्राउंड में उसको डालेंगे। इससे फ़ायदा ये होता है कि सीड के ऊपर का जो कोट होता है वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है, और अंदर से जो सीडलिंग निकलता है उसे निकलने में बहुत आसानी होता है। तो इससे क्या है कि बहुत अच्छे से वो सीड जर्मिनेट कर सकता है। दूसरा बात है स्टूडेंट्स कि सीड को हमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं लगाना है और ना ही हमें बहुत टॉप में लगाना है। अगर सीड को सॉइल के बहुत डेप्थ में लगा देंगे तो उसे रेस्पिरेशन करने में प्रॉब्लम होगा, तो फिर सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। और अगर उसमें बहुत टॉप में लगा देते हैं तो बर्ड्स या इंसेक्ट उसे खा जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इसी पॉइंट्स को मैं आपको रीड करके बताता हूँ। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग। Selection of good quality seeds can be done by soaking seeds in water. Soaking of seeds in water before sowing also helps in softening the hard outer coating of seed and does help in early germination of seeds. Students 4 point है सीड शुड बी सोन इन प्रॉपर सीजन एंड इन मॉइस्ट सॉइल। मॉइस्ट सॉइल का मतलब कि जहाँ पर थोड़ी सी नमी हो, मतलब कि थोड़ा सा वाटर कंटेंट हो सॉइल के अंदर, हमें वहीं पर सीड को लगाना है। द सीड should be sown at correct depth. If seeds are sown too deep in the soil, then roots will not be able to respire, while those sown close to the surface may be eaten by the birds and insects, जिसको मैं आपको बताया। Seeds should be sown at proper spacing to prevent overcrowding of plants। और स्टूडेंट से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीड्स को हमें थोड़े स्पेसेस पे लगाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होंगे उन दोनों के रूट्स एक दूसरे से जाकर मिल जाएंगे जिससे कि उन्हें ग्रो करने में प्रॉब्लम होगा। दिस
also allows each plant to get enough water, nutrients and sunlight। और स्टूडेंट्स इसीलिए उनमें स्पेसिंग करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वाटर नहीं मिल पाएगा उनको अच्छे से, न्यूट्रिएंट्स अच्छे से नहीं मिल पाएगा। न्यूट्रिएंट्स मतलब सॉइल से जो न्यूट्रिएंट्स मिलता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और सनलाइट भी नहीं मिल पाएगा। देखिए स्टूडेंट, सनलाइट कैसे नहीं मिल पाएगा, एक का शैडो दूसरे के ऊपर गिरेगा तो दूसरे को सनलाइट कैसे अच्छे से मिल पाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस पॉइंट का यही मतलब था। स्टूडेंट्स, सीड शो करने के दो तरीके हैं, मैनुअल मेथड फॉर ब्रॉडकास्टिंग एंड मैकेनिकल मेथड। तो स्टूडेंट्स देखिए, फर्स्ट है मैनुअल मेथड फॉर ब्रॉडकास्टिंग। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि हैंड में सीड को ले लेते हैं और जस्ट उसको स्प्रेड करते चले जाते हैं अनइवनली, मतलब कि बस हाथ में ले लीजिए और इधर उधर हम लोग जैसे कि स्कैटर करते हैं, छींटते हैं, उस तरह से उसको पूरे ग्राउंड में हम लोग फैला देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है। और सेकेंड मेथड है मैकेनिकल मेथड। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर बहुत अच्छे से हम लोग एक फरो का ड्रिल का इस्तेमाल। स्टूडेंट्स, सेकेंड मेथड है मैकेनिकल मेथड। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं। ड्रिल क्या करता है, छोटा सा होल करता है सॉइल के अंदर और एक पर्टिकुलर डेप्थ तक ही वो होल करता है, वो ज़्यादा होल नहीं करता, और एक एक सीड उस होल में जाकर गिर जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और प्रॉपर डिस्टेंस पर भी वो सीड गिरता रहता है। तो इससे क्या होता है कि इससे काम भी बहुत जल्दी होता है और अनइवनली सीड डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होता, और लेबर्स का भी सेविंग होता है। लेबर्स का सेविंग मतलब कि हमें लेबर्स, ह्यूमन लेबर्स का यूज नहीं करना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए मैं इसे आपको रीड करके बताता हूँ। Manual method for broadcasting. This method involves a scattering of seeds by hand. Seeds like maize, bajra are sown by this method. Seeds sown by this method are distributed unevenly in the field and also lead to wastage and रिड्यूस्ड क्रॉप एल्ड्स। तो स्टूडेंट्स इसमें वेस्टेज होता है। लेकिन सेकेंड मेथड देखिए, मैकेनिकल मेथड। इन दिस मेथड सीड्स आर सोन यूजिंग ए सीड ड्रिल। द ड्रिल मेक्स फरो in the soil and seed falls into the furrow at proper depth and at proper distance. Sowing seed by seed drill is faster and saves labor। या स्टूडेंट्स यहाँ फरो का मतलब है छोटा सा होल, जिसके बारे में आपको मैं बता रहा था। और स्टूडेंट्स अब देखते हैं इसके फिगर्स को। स्टूडेंट्स इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन। स्टूडेंट्स देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने देखा था ब्रॉडकास्टिंग में अनइवनली हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं प्लांट्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग कि जो अनइवनली जो प्लांट्स जो ग्रो करते हैं उन्हें हम लोग निकालते हैं और फिर उसे हम लोग इवनली एक लाइन में लगाते हैं स्टूडेंट्स। ये नॉर्मली हम लोग जो है ना राइस में करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, राइस में हो गया, चिलीज हो गया, टोमेटोज हो गया। ठीक है, लेकिन राइस में आपको ये मैक्सिमम आपको देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि राइस क्या है कि राइस में हम एक एक करके सीड नहीं लगा सकते, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, तो और उसको हम लोग नर्सरी बोलते हैं। जहां पर वो ग्रो होगा ना ब्रॉडकास्टिंग के बाद क्रॉप, उसे हम लोग बोलेंगे नर्सरी। तो स्टूडेंट्स जब प्लांट छोटे छोटे होते हैं तभी हम लोग वहां से उसको निकाल लेते हैं और फिर उसे दूसरे फील्ड में एक सीरीज में और एक पैटर्न में उसे हम लोग लगा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसका कि फिगर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है,